बेत्रवती के संबंध में थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आज हमने आरंभ में गंगा जी का स्मरण किया। गंगा जी की 7 धाराएं धरती पर आई हैं। कितनी धाराएं? उन 7 धाराओं में एक धारा का नाम है बेत्रवती। हमने आरंभ में महाभागवत वृत्तासुर का नाम लिया था। वृत्तासुर ने कठोर तप किया। उसकी तपस्थली में हम होके आए, उसमें मौन होकर यहीं रह जाएंगे, ऐसा हो गया। हमारे साथ वाले, आप भी थे साथ में, त्यागी जी तो अपनी लंगोटी सुखाते रहे, इधर उधर डोलते रहे, पर हम तो वहां बैठ गए तो हमारे उठने की इच्छा नहीं। कभी करना है, सैकड़ों हजारों लोग वहां इकट्ठे होंगे, तो मन मार के जैसे तैसे हमको वहां से जाना पड़ा। तो हमारे मन में एक भाव जगा कि इस उद्गम में कोई आसपास ऐसा स्थान नहीं, कोई साधु संत रुक सके। तो हमारे मन में ऐसा भाव जगा कि उस उद्गम के आसपास लगभग 1 किलोमीटर के क्षेत्र में ही यदि कोई भूमि हो तो वहां एक गौशाला बने और वहां कुछ साधन करने वाले संत रहें, और कभी हमारा मन हो तो हम भी जाके वहां रहें। ऐसा मन में भाव जगा। जज साहब को सेवा भी सौंपी, बोले महाराज वन विभाग का क्षेत्र है, वन विभाग के कानून अलग प्रकार के हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चाहें तो हो सकता है। हमने कहा भैया राम जी चाहेंगे, गंगा जी चाहेंगे तो हो जाएगा। जी हिमालय में चले गए बहुत लंबे समय के लिए, खूब ठंडे इलाके, बर्फीले इलाके में गए, वहां भी वेदना शांत नहीं हुई। औषधियों का भी पर्याप्त प्रयोग किया गया, लेकिन शिर उतरा ही नहीं। हमने महाराज जी से कहा महाराज जी एक बार ओरछा आ जाओ आप। महाराज जी ओरछा आए और तुलसी घाट पर हम महाराज जी को स्नान कराने ले गए। रात हो गई थी, लोग हमसे कह रहे थे आप बहुत परेशान करते हो महापुरुषों को, चलो महात्म सुनाओगे फिर गोता लगवाओगे। हमने कहा महाराज जी गर्मी का समय है, अभी एक बार गोता लगा लो। शायद आषाढ़ का महीना था और पूज्य पथमेड़ा महाराज जी ने जैसे ही गोता लगाया उनकी शिरोवेदना तत्काल समाप्त हो गई। कहते हैं हमको तो इस धरती की सभी नदियों में सबसे ज्यादा चमत्कार वेत्रवती के जल में दिखाई पड़ा। यहां आकर हमारी पीड़ा समाप्त हो गई। ऐसी वेत्रवती की महिमा है। वृत्रेण चक्रतक कूपो महागंभीर संज्ञका कूपात सा निसृता देवी महापाप उगनाशनी। वृत्तासुर ने महागंभीर नामक कूप का निर्माण किया था, वहीं से संपूर्ण पाप राशि को नष्ट करने वाली वेत्रवती गंगा प्रकट हुई। कहते जैसे भगवती भागीरथी गंगा के दर्शन से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही वेत्रवती गंगा के दर्शन मात्र से, अस्याह दर्शन मात्रेण पापौघाः शमयन्ति च। वेत्रवती गंगा के दर्शन मात्र से पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव कह रहे हैं यथा गंगा सरिच्छेष्ट तथेयं च सरिच्छेष्टा सर्वोत्तमे अस्याः दर्शन मात्रेण पापौघाः शमयन्ति च। गंगा जी और वेत्रवती में अंतर नहीं है, ये साक्षात गंगा जी हैं। जैसी गंगा जी हैं वैसी ही वेत्रवती है। हे भगवती मैं तुम्हें पुराना इतिहास सुना रहा हूँ। इस महात्म्य को, इसके इतिहास को सुन करके जीव दोषों से मुक्त हो जाता है और कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। चंपक नाम के नगर में एक राजा राज्य करता था। वो राजा दुष्ट स्वभाव का था, लोगों को पीड़ित करने वाला था, राजा होते हुए भी भारी अधर्मी था और भगवान नारायण की निंदा करता था। देवता और पिता किसान था तो खेत पे काम कर रहा था, बाजरे की खेती थी। माँ ने अपनी विधवा बेटी को रोटी महेरी, छाछ महेरी वगैरह लेकर के, भोजन लेकर के
और खेत पर भेजा। खेत पे ही उनको रहना था रात को भी, तो शाम को उसने भोजन भी किया और अपनी बिटिया को कहा कि यहीं रहो, कोई बात नहीं, फिर चले जाना, ज़्यादा दूर थोड़ी है घर, चले जाना। और जैसे ही थोड़ा अंधेरा हुआ कि उस दुष्ट पिता की बुद्धि अपनी बेटी पर ही बिगड़ गई। उस बेटी को बलपूर्वक उसने निर्वस्त्र कर दिया और वह भयंकर पाप कर्म में प्रवृत्त होने वाला ही था कि बेटी ने रोते हुए कहा कि पिताजी लाइट तो बंद कर दो। क्या कहा? लाइट तो बंद कर दो। खेत में कमरा वमरा बना लेते हैं ना, तो लाइट में आप सब जानते हो प्लास्टिक का बोर्ड होता है, प्लास्टिक के खटका होते हैं। ये घटना बहुत पुरानी नहीं है, 15 साल पुरानी घटना होगी, मुश्किल से 10-15 साल पुरानी घटना। तो उसने कहा कि ठीक है, ने स्विच दबाया बंद करने के लिए, प्लास्टिक का स्विच दबाया बंद करने के लिए, और इतनी जोर का करंट लगा कि वो तत्काल धड़ाम से गिरा और वहीं मर गया। बेटी रो रो कर भगवान से पुकार रही थी और पिता दुष्टता पर, नीचता पर उतारू था। बाप मर गया। लोग कहते ना कि करंट नहीं आता प्लास्टिक में, पर भयंकर पाप इस श्रेणी का था कि प्लास्टिक के बोर्ड में करंट आ गया और वो व्यक्ति मर गया। उसकी गृहिणी आ गई और कहा कि ये क्या हुआ, ये कैसे मर गए। बेटी ने रोते हुए पुलिस के सामने और सबके सामने घटना सुना दी। लोगों ने कहा कुछ नहीं करना है, कहीं फूंको तापो। पत्नी इतनी दुखी हो गई, बोले मैं इसको तो देखना नहीं चाहती। तो भैया पाप से बचना चाहिए, भयंकर पाप का परिणाम तत्काल भी सामने आ जाता। तो इस विदारुण नाम के राजा के ऊपर पाप का परिणाम उपस्थित हुआ। उसके शरीर में गलित कुष्ठ हो गया, उसमें कीड़े पड़ गए। महापापादयम जातो ब्राह्मणानाम च निंदनात्, ब्राह्मणों की निंदा के कारण, महापाप के कारण ये व्याधि उसके शरीर में आ गई। क्योंकि वह वृथावादी दुरात्मा च सठो वै निर्गण पशु वेद निंदारतो नित्यम गोशास्त्राणाम प्रदूषका, वो वाद विवाद करने वाला दुष्ट स्वभाव का सठ प्रकृति का था, क्रूर था, पशु के समान था, वेदादि शास्त्रों का निंदक था और लिखा गो शास्त्राणाम प्रदूषका था। जिन शास्त्रों में गाय की महिमा है उसका वह प्रचंड विरोधी था। पापी मनुष्य पाप करता चला जाता, उसको पता नहीं चलता कि हमारे पाप के कारण ये सजा हमको मिल रही है। एक बार वह घोड़े पर चढ़ करके इसी तुंगकारण्य में ओरछा में आया। उसको जल दिखाई पड़ा पवित्र नदी का, तो उसने प्यास लगी थी तो पानी पिया। इतना पवित्र जल है बेतवा का कि आप भरपेट पानी पी सकते हो। और महाराज जी इसका पानी ऐसा विलक्षण है कि आप भरपेट पानी पी के आओ, इतनी जोर की भूख लगेगी स्नान और पानी पीने के बाद कि आपको पत्थर भी हजम हो जाएगा। इतना दिव्य जल है वेत्रवती का। तो उसने पानी पिया, नहाया वहाया नहीं, उसकी कोई भावना नहीं थी कि तीर्थ है। उसने तो हाथ पैर धोए, मुंह धोया और पानी पिया। और पानी पी करके अपने राजधानी चंपक नगर में जाकर विश्राम में चला गया। इतने मात्र से उसका गलित कुष्ठ नष्ट हो गया और बुद्धिस्तु निर्मला जाता। एक बार वेत्रवती का जल पीने से बुद्धि निर्मल हो गई। इतना ही नहीं, विष्णु भक्ति समुत्पन्ना, भगवान विष्णु में भक्ति उत्पन्न हो गई। तथा प्रवति कालेन स्नानम वै कृतवान सदा, अब तो वो रोज चंपक नगर से आकर यहाँ स्नान करने लग गया। इससे लगता है कि चंपक नगर भी 10-20-50 कोस की दूरी पर ही होगा, इसलिए वो रोज आ जाता था स्नान करने के लिए। अब तो जब उसकी धर्म बुद्धि हो गई तब बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करने लग गया।
गौ और ब्राह्मणों का भक्त हो गया, बड़े बड़े यज्ञ करके उसने दक्षिणा दी और अंत में वह वैकुंठ को गया। विदारुण नाम का राजा। भगवान शंकर कहते हैं कि हे इति ज्ञात्वा तु भो देवी, वेद, बहुत ध्यान से सुनो, इति ज्ञात्वा तु भो देवी वेत्रवत्याम विशेषतः स्नानं कुर्वन्ति ये विप्रास्ते मुक्ता नगनंदनी। हे नगनंदनी, हे पर्वतराज नंदिनी पार्वती, जो वेत्रवती गंगा में स्नान करते हैं वे मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। कौन कौन मुक्त हो जाते? केवल ब्राह्मण बोले नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी हो स्नान करने वाला मुक्त हो जाता है। यदि पूरे कार्तिक में वेत्रवती गंगा में स्नान कर लिया जाए अथवा पूरे माघ में स्नान कर लिया जाए तब तो उसके पुण्य का कहना ही क्या है। सरिताम संगमे स्नात्वा मुच्यते देवी किल्बिषात्, सा भ्रमत्या समम यत्र तस्या संगम प्रदर्शते। जिस स्थान पर वेत्रवती का साबरमती नदी से संगम हुआ है उस पर स्नान करने से ब्रह्मचारी को भी मुक्ति मिल जाती है। इस साबरमती को ही, जिसे आजकल हम लोग जामुनी नदी कहते हैं, इसी को पद्म पुराण में साबरमती कहा गया। यहाँ तुलसी घाट के पास बेतवा और जामुनी का संगम है। यहाँ के स्नान की महिमा है कि वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। तत्र स्नात्वा विशेषेण मुच्यते ब्रह्म सदा, उसमें स्नान करके ब्रह्मचारा भी मुक्त हो जाता है। और कहते हैं यहाँ ब्रह्मा जी ने वेत्रवती में स्नान करके आकाश में अनेक स्वर्गों का निर्माण किया था, ये भी लिखा है। शंकर जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी ने बहुत से योगों का निर्माण किया था। उन योगों में स्नान करके सात्विक आहार ग्रहण करते उनका पुनर्जन्म नहीं होता। अब सुन लो, गंगा जी दो हैं कलयुग में। कौन कौन? सात द्वितीया स्मृता गंगा कलऊ देवी विशेषता। कलयुग में ये द्वितीय गंगा के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो नर सुख चाहते हैं, धन चाहते हैं, स्वर्ग चाहते हैं, उनको वेत्रवती गंगा में श्रद्धा पूर्वक स्नान करना चाहिए। इस लोक में सुख भोग कर फिर सनातन विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। पर बेतवा में बासे शरीर से स्नान नहीं करना चाहिए। पहले डोल डाल जाओ, कुल्ला दातुन करके बढ़िया से नहा लो, पवित्र वस्त्र धारण करो, फिर स्नान करने जाओ। हम रोज ऐसे ही जाते हैं। हाँ, पहले बढ़िया से स्नान वगैरह सब काम करके तब जाते हैं, फिर पवित्र होकर के तब गंगा जी में फिर वहीं खूब स्नान करते हैं। क्या करें, ये सब आना पड़ता है, नहीं तो मन तो करता है। अब तो भगवान ने यहीं बुला लिया ना, सामने ही गंगा जी हो गई। अभी तो थोड़ा दूर जाना पड़ता था, और पास आ गई गंगा जी। तो महाराज जी बड़ी महिमा है इसकी। सूर्यवंशी राजा, चंद्रवंशी राजा वेत्रवती में स्नान करके भगवत धाम के अधिकारी हो गए। ये दर्शन से दुख को नष्ट करती है वेत्रवती गंगा, स्पर्श से मन के पाप को नष्ट कर देती है, और स्नान करने से तो तन मन प्राण के संपूर्ण पापों का हरण कर लेती है। वो मुक्ति भागी न संशया। जो स्नान करता है और यहाँ वेत्रवती गंगा में जप करता है, एक माला गायत्री जप करो तो हजारों गायत्री जपने का पुण्य प्राप्त होता है। अनंत फलम अश्नुते। वेत्रवती के तट पर हवन करता है तो अनंत पुण्य, वेत्रवती के तट पर जप करता है तो अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर जब महात्मा बोलते हैं तो कंजूसी नहीं करते, खूब बढ़िया बोलते हैं। भगवान शंकर बोल रहे हैं, बोले वाराणसी तीर्थ में जाओ, भक्ति पूर्वक गंगा स्नान करो, चांद्रायण व्रत करो, वो पुण्य जो वहाँ होगा वह पुण्य वेत्रवती के स्नान मात्र से प्राप्त हो जाता है। चांद्रायण व्रत करने का, काशीवास का पुण्य वेत्रवती में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। अब और सुन लो, वेत्रवत्याम विशेषेण पंचत्वम यदि गच्छति सवै चतुर्भुजो भूत्वा याति विष्णु परम पदम। यदि वेत्रवती के तट पर किसी की सौभाग्य से मृत्यु हो जाए तो वो विष्णु लोक का अधिकारी हो जाता है। महाराज जी यहाँ तक लिखा हुआ है
कि वेत्रवती की प्रत्येक शिला हरिहर के तुल्य है, प्रत्येक पाषाण भगवान शिव और शालिग्राम के तुल्य है, ऐसी महिमा लिखी है। महाराज जी भगवान शंकर कह रहे हैं, पृथिव्याम यानि तीर्थानि ये देवा पितरस्तथा ते सर्वे च बसंती वेत्रवत्याम सुरेश्वरी। पृथ्वी के जितने तीर्थ हैं, जितने देवता हैं, पितर हैं, ये सब मेरे सहित वेत्रवती के जल में निवास करते हैं। किमन्यत बहुनोक्तेनो भूयो भूयो बरानने वेत्रवत्या समम तीर्थम पृथिव्याम न सनातनी। हे सनातनी भगवती पार्वती, मैं बहुत अधिक क्या कहूं, वेत्रवती गंगा के जैसा तीर्थ धरती पर दूसरा नहीं है। अहम विष्णु तथा ब्रह्मा देवाश्च परमर्षयः तिष्ठन्ति देवता सर्वे वेत्रवत्याम महेश्वरी। मैं महादेव, भगवान नारायण, ब्रह्मा जी, संपूर्ण देवता, संपूर्ण महर्षिगण वेत्रवती गंगा के जल में ही निवास करते हैं। इसलिए एक कालम द्विकालम वा त्रिकालम च विशेषतः स्नानं कुर्वन्ति ये तत्र ते वै मुक्ता न संशयः। जो एक समय स्नान करते हैं अथवा 2 समय स्नान करते हैं अथवा 3 बार वेत्रवती में स्नान करते हैं, वो निश्चित ही मुक्त हो जाते हैं। ये पद्म पुराण के वेत्रवती महात्म्य के 134वें अध्याय का सार है, जो मैंने आपको सुनाया। बोलो वेत्रवती गंगा की जय हो। समय तो गया, लेकिन हमने ओरछा के महात्म्य को भी सुनाया। कल तो ये बताया था कि अयोध्या है, वृंदावन है, और आज बताया कि इसकी महाभारत में भी महिमा है और वेत्रवती की भी महिमा है। ये महान तीर्थ है, इसलिए तीर्थ की मर्यादा से रहना। अब सही सही बताना, ओरछा में निवास करने वाले लोग अथवा जो आने वाले लोग, कौन कौन नहाता है रोज बताओ? बेतवा में कौन कौन रोज नहाता है बताओ? इतने कम लोगों ने हाथ उठाया, कोई नहाता ही नहीं। अरे राम राम राम। कोई बात नहीं, कल गुरुदेव भगवान की मुख्य तिथि है, कल सब लोग नहा लेना, ठीक है? कल सभी लोग वेत्रवती गंगा में, पर जैसे हमने कहा वैसे स्नान करना। पहले डोल डाल वगैरह होकर बढ़िया से स्नान करके पवित्र वस्त्र पहन के जाना, फिर वेत्रवती को साष्टांग प्रणाम करना, फिर पहले तीर्थ का जल मस्तक पर लगाना चाहिए। मन ही मन प्रार्थना करनी चाहिए कि हम पैर रखेंगे, उस अपराध को क्षमा करें। तीर्थ में जाकर खेलना कूदना नहीं चाहिए कि हल्ला मचा रहे हैं, गुल्ला मचा रहे हैं, ऊपर से कूद रहे हैं, तो यहाँ तो पत्थर हैं, कूदने में कभी भी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए तीर्थ की मर्यादा में रहकर तीर्थ स्नान करना चाहिए। श्री वेत्रवती गंगा की